निहारिका आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में, और आज से माने सोमवार से मानसून सत्र शुरू हो गया है। अब भैया विधानसभा में बहस भी शुरू हो गया है, बगल में तो है, आप लोग जान ही रहे होंगे, सारा नेता लोग जो है वो अपना बहस शुरू कर दिया कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो जैसे देखिए, सत्ता पक्ष अपना मुद्दा तय करके आता है कि इस बात पे बहस करना है, और जो विपक्ष के लोग हैं वो भी अपना मुद्दा तय करके आते हैं कि इस बात पे बहस करना है। लेकिन आप लोग जो जनता आम लोग हैं, वो लोग क्या चाहते हैं? सदन में किस बात पर, विधानसभा में, विधानमंडल में किस बात पर बहस होना चाहिए? तो मंडल में बहस होना चाहिए। मैंने किस मुद्दा पर बहस होना चाहिए भैया? नेता लोग कौन सा मुद्दा रोजगार पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, हाँ। यही सब पर बहस होना चाहिए। अच्छी बात है। अभी जनता बहुत खूब हंगामा चल रहा है, तो चलना भी जायज है, आज सही बात है, चलना भी होना चाहिए विधानसभा में, है ना? अच्छा, सबसे ज्यादा क्या रोजगार के मुद्दे पर बहस होना चाहिए? शिक्षा हो, रोजगार हो, व्यवस्था हो, माने पलायन को रोका जाए, बिहार से बाहर न जाने दो, हाँ। बिहार में रोजगार बिहार में लगाया सबके नौकरी जाए, सब कुछ मिले, है ना? इसलिए अच्छा बात है। वाह, बहुत बढ़िया। आपको क्या लगता है भैया, क्या बात पे उठाना चाहिए? सही बात बताइए। हाँ, सही बात बताया ना। सही बात। महिला है जी, आप क्या मुद्दा पर बहस नेता लोग को करना चाहिए? देखिए विधानसभा में हंगामा शुरू हो गया है, बहस शुरू हो गया है, नेता लोग को कौन मुद्दा उठाना चाहिए? क्या बोले हम? माने गरीबी का, शिक्षा का, रोजगार का, क्या चीज का मुद्दा उठाना चाहिए? सड़क बनाने पर, नली गली बनाने पर, किस चीज पर उठाना चाहिए? उठाना तो हर चीज पर चाहिए, कुछ ना कुछ करना भी चाहिए। हाँ। हाँ। भैया हंगामा शुरू हो गया है विधानसभा विधानमंडल में, कौन सा बहस जो है वो सबसे ज्यादा होना चाहिए? आगे आइए, आइए। हाँ। जन समस्याओं को लेकर बहस होनी चाहिए। शिक्षा हो, रोजगार हो, विकास हो, सड़क हो, बिजली हो, ये सब लेकर सदन में। अभी कई नेताओं ने जो है, जो ऐसे वोटर लिस्ट में जो कटनी छटनी हो रहा है, उस पर खूब हंगामा कर रहे हैं। बहुत गंदा काम किए हैं। हाँ। बताइए, 15 दिन में लगता है कि 7 बार से कम चुनाव आयोग मने की आदेश परिवर्तन नहीं किया है। अब भी ये लोग कहीं कहीं बिना फॉर्म भर के ये जमा ले रहा है, कहीं आधार कार्ड ले रहा है, तो कहीं जन्म प्रमाण पत्र मांग रहा है। हर जिला में हर तरह के आदेश चल रहा है। अब बीएलओ जो है मौखिक आदेश पर चल रहा है। पता नहीं आयोग है क्या है। अच्छा, ये बताइए भैया जी, कि जी। भ्रष्टाचार वगैरह के मुद्दे पर भी थोड़ा जो है वो बहस होना चाहिए क्या? बहुत बहस होनी चाहिए, विकास के मुद्दे पर बहस होनी चाहिए। आपने बहुत अच्छा कहा कि क्या किस मुद्दा को लेकर सदन में बहस होनी चाहिए, तो विकास, जन समस्या को लेकर बहस होनी चाहिए। तो क्या लगता है कौन मुद्दा पर बहस ज्यादा होना चाहिए विधानसभा में? और सब गरीब को रोजगार मिलना चाहिए, और कोई चीज का मुद्दा होना चाहिए। रोजगार का मुद्दा उठना चाहिए, कहीं क्यों नहीं मुद्दा होना चाहिए? सब आदमी यहाँ से बिहार से चल जा रहा है बाहर, हाँ। अब बाहर आदमी वहाँ पर जाके मारो खा रहा है, हाँ। और चाहे भूख रही मर जा रहा है। हाँ। यहाँ रोजगार आता तो नहीं जाता लोग, ये सब मुद्दा को वहाँ उठाना चाहिए, है ना? एकदम उठना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अच्छा देखिए कि विधानसभा में जो है वो तमाम तरह के नेता जो क्या कहती हैं, कौन सा मुद्दा को नेता लोग को उठाना चाहिए विधानसभा में? रोजगार इस सब के बारे में उठाना चाहिए, और क्या महिला लोग को भी रोजगार मिले। आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं कि प्राइवेट स्कूल में? मेरे बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ रहे हैं। अक्सर बिहार के माँ बाप का ये कंप्लेन रहता है कि सरकारी स्कूल अगर अच्छा होता तो सरकारी स्कूल में ही पढ़ाते हैं। बच्चे को पढ़ाते यस, जरूर, है ना? क्यों नहीं? तो ये सब मुद्दा पर भी खूब बहस होना चाहिए ना कि सरकारी स्कूल का स्थिति बदले, बदले, अच्छा से पढ़ाई हो, ये सब वगैरह चाहिए। आपके हिसाब से भैया कौन सी बात पे बहस होना चाहिए? नेताओं को विधानसभा में बहस शुरू हो गया है, मुद्दा पे होना चाहिए। मुद्दा पे होना चाहिए। कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा होना चाहिए? ये सबसे अच्छा पहले तो व्यवस्था होना चाहिए। स्कूल के बच्चे सब भटक रहे हैं, गरीब आदमी कहाँ वो करेंगे। रह गया बात जो नीतीश जी से हम इतना ही गुजारिश करते हैं कि हम लोग गरीब आदमी है, बच्चा को ढंग से पढ़ाने के लिए व्यवस्था होना चाहिए। और बड़े ढंग से उनका पढ़ाई लिखाई जी, है ना? भैया इधर आइए जरा। अभी विधानसभा में, विधानमंडल में बहस शुरू हो चुकी है, मानसून सत्र शुरू हो चुका है। आपके हिसाब से जनता के कौन से मुद्दे को वहाँ उठाना चाहिए? नेताओं को कौन से मुद्दे पर बहस होना चाहिए? अभी छात्र को माने रोजगार देने के बहस पर होना चाहिए। हाँ। और सभी लोग को शिक्षा पर ध्यान देने की जरूरत है। हाँ। मुख्य रूप से यही बहस होना चाहिए, है ना? हाँ। शिक्षा और रोजगार पर, है ना? हाँ, हाँ। अच्छा देखिए कि बिहार में जो है वो लगातार कहा जाए ना कि जब भी सत्र शुरू होता है तो कुछ न कुछ बात पर हमेशा हर साल ऐसे तो हंगामा होता ही है, शीतकालीन सत्र हो चाहे मानसून सत्र हो। जैसे हम कहना चाहते हैं मैम, हाँ। तो सरकार चेंज करना बहुत जरूरी है। जब तक चेंज नहीं होगा तब तक कुछ होगा नहीं। और खास बात ये रहा कि बिहार का जितना भी मजदूर है, बिहार से दूसरा राज्य में जा रहा है रोजगार के लिए, तो सबसे पहले बिहार में कंपनी लगानी चाहिए, जो भी सरकार बने, और जिससे कि अपना मजदूर लोग अपना काम करे। और उसके साथ साथ
शिक्षा पे भी विकास होना, शिक्षा के बारे में भी सोचना चाहिए। शिक्षा पे सोचना चाहिए। वैकेंसी 2 साल 4 साल 10 साल हो जाता है स्टूडेंट का। अभी तो काफी वैकेंसी आ रही है, लगातार रोजगार नियुक्ति पत्र बट रहा है बिहार में। बढ़ रही है, खाली बोल रही है, लेकिन नहीं रोजगार बढ़ भी रहा है, हम बढ़ रहा लगातार है। इस पे बात भी करते हैं। बहुत सारी कहा जाए महिला हो चाहे हाले पुरुष हो। रेलवे में साइको हुआ, वहाँ धांधली सर्वर के वजह से हो गया। बहुतों लड़कन का जिंदगी बर्बाद हो गया। आज नहीं हो सकता है बहुत सारे रोजगार में गड़बड़ी हो, लेकिन हम एक इन जनरल बात कर रहे हैं कि अभी बहुत सारी वैकेंसियां बिहार सरकार खुद ही निकाल रही है। निकाल रही है, अच्छी बात है। इसका जो भी कारण हो, तो इलेक्शन वाला साल रहता है, उस साल में खूब सारी चीजें मिलती हैं, चाहे किसी की भी सरकार रहे। हाँ, ये तो बात सही बात है। जब तक इलेक्शन वाले साल में कहा जाए ना कि लोगों के पास भी एक मौका रहता है कि नौकरी ले ले अगर तो ले ले। हाँ, ये तो बात सही बिल्कुल बोले। 4 साल सोए हुए रहते हैं। हाँ। और जब बारी आता है उस उसमें भी हुआ है, अगर आप आंकड़ा देखिएगा तो उसमें भी बहुत कुछ हुआ है, बहुत लेकिन कम आप हुआ है। जो एक चुनावी साल होता है वो बढ़िया साल होता है। ये अभी 10 साल में पीछे देखिए कितना बेरोजगार हो गया है। खास करके स्टूडेंट पढ़ के अभी कंपनी में काम कर रहा है। बीटेक करके एमटेक करके बेचारा रोजगार नहीं मिल रहा है, तो जाके कंपनी में काम कर रहा है। बगल में आपके पूरा हंगामा चल रहा है। हंगामा तो चलेगा ही, हंगामा विधानसभा विधान परिषद में है ना, चलेगा ही। तो अपना अपना हंगामा लोग वहाँ पे लेके आया हुआ है। अभी हम भी हंगामा किए हैं, किस बात के लिए हुआ है बताया जाएगा। अच्छा ये बताइए कि वहाँ चलिए आप तो हंगामा जो किए सो किए, लेकिन यहाँ विधान परिषद विधानसभा में हम इसमें नो कमेंट। कौन बात पे ज्यादा बहस करना चाहिए नेता लोग को, कौन मुद्दा उठाना चाहिए? उस पर तो अभी हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। मैंने कोई मुद्दा ऐसा लग रहा है आपको कि अभी तो ऐसा- राज्य का, पटना का, बिहार का ऐसा अभी मुद्दा तो है? कुछ लग नहीं रहा। नीतीश जी तो सही चला रहे हैं। हाँ। मुख्यमंत्री आने वाले समय में उन्हीं को बनना चाहिए। हाँ, अभी तो ढेर मनी योजना का बौछार किए हैं। योजना तो योजना जब से वो आए योजना ही योजना है। 150 यूनिट बिजली फ्री हो गई है। हाँ, आपने 125 प्लस 15 तारीख को मेट्रो का उद्घाटन है। हाँ, जो 15 अगस्त बच्चे सोच नहीं सकते थे वो सपना साकार हो रहा है। हाँ। जो दिल्ली और कलकत्ता जाके मेट्रो में चढ़ना चाहते थे वो पटना में सौगात मिल रही है। हाँ, ये इससे बात बड़ी तो है। क्या बात है। मेरिन ड्राइव बना है, हाँ। कहाँ कहाँ पार्क बना, डेवलप हो रहा है, क्राइम रुक गई है। अब तो मेट्रो सिटी बन जाएगी। मेट्रो सिटी, स्मार्ट सिटी, मेट्रो सिटी सारा हो गया। हाँ। अब हम लोग को सिंगापुर दुबई जाने की नहीं जरूरत है। हाँ। सारा अब हमारे बिहार में है। हाँ। इसके लिए हम नीतीश जी को धन्यवाद करते हैं। चलिए भैया ये बताइए कि विधानसभा में नेता का बहस शुरू हो गया है, मानसून सत्र, उसमें कौन से बात पर ज्यादा चर्चा होनी चाहिए? हमको क्या नेता लोग को जनता का कौन सा मुद्दा उठाना चाहिए ये बताइए। मुद्दा उतना मुद्दा पूरा होगा। हाँ। देखिए ये बोल भी रहे हैं, लेकिन इनको जो है वो मतलब कहा जा रहा है इनके पास बात है, लेकिन ये बोले नहीं। विधानसभा में, विधानमंडल में मैंने कहा जाए सदन में हंगामा शुरू हो गया है, बहस शुरू हो गया है। ठीक है। सत्ता पक्ष का भी अपना मुद्दा होता है, विपक्ष का भी अपना मुद्दा होता है। जनता का क्या मुद्दा ऐसा है जो वहाँ पे उठाना चाहिए नेताओं को? जनता को क्या मुद्दा होना चाहिए? हाँ, जनता का कौन सा मुद्दा पर सदन में बहस होना चाहिए? और जब भी सत्र चलता है तो जो सत्ता पक्ष और विपक्ष होता है वो आपस में किसी किसी बात पर, जनता के कुछ मुद्दों पर या तमाम तरह की बातों पर जो है वो बहस करते हैं। आपके हिसाब से कौन से बात पर वहाँ पर जनता का ऐसा कौन सा मुद्दा है जिस पर सदन में बहस होना चाहिए? जनता का जो बात है वही बात को पूरा कीजिए, और जो नहीं हो रहा है उसको पूरा कीजिए। और क्या कीजिएगा? अच्छा, क्या ऐसी चीज है, क्या एक ऐसा काम है जो अभी नहीं हो रहा है और उस पर नेताओं को आवाज उठानी चाहिए? देखिए बिहार में देखिए कुछ मतलब काम वाम नहीं है, उसके लिए बिहारी सब बाहर जा रहे हैं। वही बिहार का अथी है, सो सब बिहार में अथी खोला जाए कंपनी। बिहार में एक भी कंपनी नहीं है। हाँ। सदन में हंगामा शुरू हो गया है। जनता के किस मुद्दे पर नेताओं को बहस करनी चाहिए और नेताओं को चर्चा करनी चाहिए? बेकारी पर और क्या पर? बेकारी पर। तो बेरोजगारी बहुत ज्यादा है क्या? ज्यादा तो नहीं अभी है। तो लगातार खूब नौकरी नियुक्ति पत्र बंट रहा है, खूब नियुक्ति बढ़ रहा है, लेकिन सबको नहीं बढ़ रहा है। हाँ। बेकारी पता तो ये एक बार है, में नहीं बटेगा, ये तो सबके एक बार में तो नहीं है। हाँ, ये तो बात सही है। तो धीरे धीरे ही चलेगी गाड़ी। अच्छा ये बताइए कि अभी एक कोई ऐसा काम है क्या जो नहीं हो रहा है और उसको जो है वो विपक्ष को भी उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और सत्ता पक्ष को भी उस बात को मानना चाहिए, ऐसा कोई मुद्दा है क्या? मुद्दा नहीं है, बहुत मुद्दा है। बताइए ना, बताइए। रोड की व्यवस्था हम इसलिए लोगों से पूछ रहे हैं ना, क्योंकि अगर वो सारी बातें हम कहेंगे तो ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जनता अगर वो सारी बातें अपने मुंह से कहती है कि हमारे लिए ये काम होना चाहिए, उससे बहुत असर पड़ता है ना? तो क्या लगता है क्या करना चाहिए नेताओं को? किस बात पे बहस करना चाहिए? कौन सा मुद्दा उठाना चाहिए? मुद्दा वो बेकारी भत्ता मुद्दा है, रोड है, सड़क है, पानी, बिजली है, ये सब मुद्दा है। अब तो बिजली 125 यूनिट फ्री कर दिया गया।
फ्री करके अब देखिए मिले तब तो हाँ, अब तो योजना बन गई तो भाई मिलबे ना करेगी। हाँ, मिलेगी उसके बाद सड़क की आप बात कर रहे हैं। बिहार ने रिकॉर्ड बना लिया है कि साल भर में सबसे ज्यादा किलोमीटर सड़क बिहार में बना है। देश भर से ज्यादा, मैंने देश के जितने राज्य हैं उन सब में सबसे ज्यादा बिहार में सड़क बना है। बना तो है, धड़ाधड़ सड़क बन रहा है। एक ओवर ब्रिज से उतरिए, दूसरा ओवर ब्रिज पे चढ़ रहे हैं। यही सब आवागमन का साधन होगा, ज्यादा बेटर होगा पब्लिक के। है ना। अच्छा, क्या होना चाहिए भैया आपके हिसाब से, क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो अभी के डेट में जो महंगाई बढ़ रही है तेजी से, वो होना चाहिए। और सबसे बड़ा ये अभी का शासन व्यवस्था ठीक नहीं चल रहा है। मतलब पहले के मुताबिक क्राइम अभी बहुत मात्रा में बढ़ गया है, खासकर पटना के लेकर। पटना का वजह थोड़ा 2-3 वो ऐसा घटना घट गया जिसका किसी को अंदाजा नहीं था कैसे घटना भी घट सकता है। जी, इसी बात को है ना। शासन हॉस्पिटल में देखिए, अगर घुस के गोली कोई मार दिया। हाँ, शासन व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गया है, विश्वास करने लायक नहीं है कि नहीं? अभी के डेट में कहीं भी लोग सुरक्षित नहीं है। इसको लेकर अच्छा वाला व्यवस्था पे उठना चाहिए, है ना? चाहिए। ये बिल्कुल सही बोले। और इस बात पर जो है वो कहा जाए ना कि सोमवार को जो दिन रहा, वहाँ पे सोमवार के दिन हंगामा भी खूब हुआ। भैया, सदन में बहस शुरू हो गया है नेताओं के बीच में। मानसून सत्र में जो बहस होता है वो बहस शुरू हो गया है। आपका कौन सा मुद्दा नेता को वहाँ पे उठाना चाहिए, कौन सा मुद्दा पे बहस करना चाहिए? यहाँ बेरोजगारी पे वहाँ उठना चाहिए। अभी इधर 1 महीना की बात करें, 1 महीना में तो लाख रोजगार बट गया है। तो बाटा था खाली टीचर में न बटा है, और सब विभाग में तो नहीं बटा, पुलिस में हाँ 2 में, और सब अभी सब तो नहीं हुआ है, ज्यादा पुलिस वो आने वाला है। भैया, सदन में बहस शुरू हो गया है। कौन से मुद्दे पर, जनता के मुद्दे पर वहाँ पर बहस होना चाहिए, नेताओं को बहस करना चाहिए सदन में? किसान का मुद्दा होना चाहिए प्रेजेंट में। अभी देखिए, बहुत सारे इलाकों में जहाँ पे बाढ़ आ गया है तो वहाँ पर भी किसानों को बड़ा नुकसान हो रहा है। बहुत नुकसान हो गया, सबका धान गल गया है, मोरी गल गया है, जनता बेचैन है। अच्छा ये बताइए भैया कि ऐसा लगता है क्या कि जहाँ पर बहस होना चाहिए वहाँ पे बहस नहीं होता है, लोग हंगामा करने में ही निकल जाते हैं? ऐसा आज नया हो रहा है। मैंने एक बात हम कह रहे हैं कि ऐसा होता है ना। ऐसा होता है, हमेशा होता है, पर सभी राज्य, सभी सरकार में ऐसा हुआ है, होते रहेगा। तो इस चीज को नहीं लगता है कि मोरल का कम से कम जनता के बात पर भी सरकार आज के डेट में बिहार में ओनली मोरल का पतन हो चुका है, नैतिकता 0 पर आ गया है, स्वार्थ बहुत ज्यादा आ गया है। जितने MP विधायक जीत कर जाते हैं वो कृपया फील्ड में जाता नहीं है, वो पार्लियामेंट असेंबली में रहकर वो कुल जूस पीकर लाल हो जाते हैं। जनता की बात नहीं, जनता को और देखने वाला कोई नहीं है, जूस पी के लाल हो जाते हैं ना। खादी कुर्ता साफ पहन कर नेताजी कहलाते हैं, उल्टी सीधी बात बनाकर जनता को मूर्ख बनाते हैं, पूंजीपतियों से मिल कर दौलत खूब कमाते हैं। खादी कुर्ता साफ पहन कर नेताजी कहलाते हैं। इसीलिए नेता लोग उजला कपड़ा पहनते हैं क्या? हाँ, वो उजला है, सत्य का प्रतीक और शांति का प्रतीक होता है, जस्ट उल्टा है। नहीं तो मॉनसून सत्र कहा जाता है ना कि इसीलिए होता था कि कहाँ पे बाढ़ आ रहा है, कहाँ पे क्या बचाव करना है, उन सब चीज पे चर्चा होगा। लेकिन दिक्कत ये है कि कोई भी सत्र शुरू होता है तो हंगामा ज्यादा होता है, बात कम होता है। भैया, मॉनसून सत्र सदन में शुरू हो गया है, जनता का कौन सा ऐसा बात है जिस पर नेताओं को बहस करना चाहिए, जिस पर नेताओं को जो है वो मुद्दा उठाना चाहिए? शिक्षा है ना। अच्छा ये बताइए कि मॉनसून सत्र में अभी तक बाढ़ की किसी ने चर्चा नहीं की है कि किस जगह पर बाढ़ आया हुआ है, कहाँ पर बचाव कार्य शुरू करना चाहिए, या जिसका फसल डूब गया है उसको कैसे राहत पहुँचाया जाए, इन सब बात पे अभी तक तो कोई चर्चा नहीं हुई है। चर्चा नहीं, इसमें चर्चा होनी चाहिए, बिल्कुल निश्चित होनी चाहिए ना, क्योंकि मॉनसून सत्र शुरू हो गया है और मॉनसूने का पात्र नहीं हो तो फिर तो दिक्कत है जी, बिल्कुल। तो अभी तो कुछ दिन बचा हुआ है, तो उस दिन में हमको अभी तो लगभग समय खत्म ही है ना मानसून सत्र का। हाँ, नहीं अभी तो आज शुरू ही हुआ है, सोमवार सत्र में शुरू हुआ है, लेकिन किसान तब तक बर्बाद हो चुका है। जैसे मान लीजिए कि जिनका फसल वगैरह होगा उनका वो तो बर्बाद हो चुका है, इंश्योरेंस वगैरह कम से कम मिलना चाहिए, बिल्कुल निश्चित, मुआवजा तो मिलना ही चाहिए। बिल्कुल। देश की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा मुद्दा उठाना चाहिए और कौन से मुद्दे पर बहस होनी चाहिए? रोजगार के लिए, रोजगार। जी मैडम। आप यहाँ क्या करने आए? मैं पेपर देने आया। पेपर देने आए, किस चीज का? टेक्निकल का। टेक्निकल का? जी। कौन से विभाग में? बिजली विभाग का मैडम। बिजली विभाग में। जी। यहाँ तो बिजली भी फ्री हो रही है। जी, यूपी में कोई वैकेंसी नहीं निकल रही है मेरे। फिर अब वहाँ क्या नहीं निकल रही है? वहाँ कोई वैकेंसी नहीं निकल रही, वहाँ केवल अपराध रोका जा रहा है, रोजगार पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बिहार में जो है वो डोमिसाइल कर देना चाहिए, बिहार के जो लोग हैं केवल उन्हीं को यहाँ पे नौकरी मिले, बाकी लोगों को नौकरी ना मिले। आप क्या कहते हैं? अगर इस तरह की चीज हो गई
तो क्या लगता है क्या होगा? अदर स्टेट के लिए थोड़ा वो नहीं मिल पाएगा, ये है थोड़ा। फिर अदर स्टेट के लोग भी शिकायत करेंगे कि हमारे यहाँ भी कोई बिहारी नहीं है। यूपी में भी फिर यही होना चाहिए ना, सब जगह। अच्छा, आप क्या कहते हैं भैया, कौन सा मुद्दा सदन में नेताओं को उठाना चाहिए, उस मुद्दे पे बहस करना सबसे बड़ी मुद्दा है बेरोजगारी। हाँ। बेरोजगारी कोई भी किसी भी सरकार बनती है, दल बदलू सरकार बन जाती है, कोई फायदे नहीं है यहाँ पे। अभी तो चुनावी साल में खूब भर भर के नौकरी बांटा जा रहा वो है। तो वो बातें हैं, बिहार में लगता है बेरोजगारी का भी घट सकते हैं। हाँ। बिहार में क्यों नहीं बेरोजगारी घट सकता है भैया? घट ही नहीं सकती, यहाँ की सरकार जो मेन मुद्दे उस पर उठाती नहीं। यहाँ की सरकार तो विधायक की पार्टी पलट दिए जाते हैं 2-2 साल में, तो सरकार कहाँ से सही से चल पाएगी? पार्टी नहीं पलटना चाहिए, है ना? हाँ जी। अच्छा, तो अब देखिए नेताओं का भी अपना एक है भाई कि सरकार बना के रखना है, विधायक तो सरकार बना के रखना, मानता हूँ सरकार बना के रखना है। तो जेडीयू की सरकार 40 सीट 25-30-40 सीट लाके भी सरकार में बनी रहती है। पहले से तो बेहतर है, लेकिन बेरोजगारी तो खत्म नहीं हो सकती। इसलिए बनी रहती है क्योंकि चाहे बीजेपी हो चाहे आरजेडी हो, दोनों लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार आ जाए हमारे दने, है ना? अगर ये छोड़े तो वो रखने के लिए तैयार होते हैं, वो छोड़े तो ये रखने के लिए तैयार होते हैं। बिहार का तभी विकास होगा जब विदाउट गठबंधन की सरकार बनेगी। और कभी मुमकिन नहीं है, वरना मुमकिन नहीं है, मुमकिन कभी नहीं है। अच्छा, देखिए कि सदन में जो है जब भी बहस शुरू होता है तो तमाम तरह की बातें कुछ होती हैं और कुछ जो बातें हैं वो रह जाती हैं। कौन सा ऐसा मुद्दा है जिस पर बहस होना चाहिए? कि नेता लोग अभी पूरा सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार का बेरोजगारी और शिक्षा। बेरोजगारी और शिक्षा बिहार में बहुत चरम से वहाँ पे है। बेरोजगारी और शिक्षा के मुद्दा पर आज के डेट में एक ही नेता है जो बात कर रही है। बाकी आज 40 साल से दोनों नेताओं ने, चाहे नीतीश कुमार जी हो चाहे लालू यादव हो। हाँ, कौन बात करे भैया? नीतीश जी हो या लालू जी हो। हाँ, मैंने कौन बात कर रहे हैं बेरोजगारी के मुद्दे पे? सिर्फ प्रशांत किशोर। आज अगर युवा अगर समझदार हैं, अगर केयर हैं, चाहते हैं कि बेहतर मेरा भविष्य बने, मेरे बच्चों का बेहतर। बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं कि प्रशांत किशोर नकली है, केजरीवाल जैसे हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, चांस अगर जब तक किसी को नहीं देगा, भरोसा का। आज भारत में बिहार से लोग IAS अफसर ज्यादा बनते हैं, तो गरीबी से जो दबा हुआ है वही इंसान बनता है। लालू जी भी कहीं न कहीं गरीबी से ही उठ के आए थे। लेकिन वो तो गरीब नहीं है प्रशांत किशोर। गरीब नहीं है, इसका कोई मुद्दा नहीं है। बात गरीबों की कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? गरीबी से जो उठ के आता है वही ज्यादा काम करता है, तो वो तो गरीब नहीं है। गरीब नहीं है, इसका बड़ा मुद्दा नहीं है। गरीब के लिए काम के लिए बात कर रहा है, वो मुद्दा है। अच्छा। कहने का मतलब है कि आज अगर युवा पीढ़ी में अगर हम लोग इस चीज को केयर नहीं करें कि हमारे बच्चे का शिक्षा कैसा होना चाहिए, व्यवसाय कैसा होना चाहिए, इस मुद्दे पे कोई नेता नहीं बात करता है। पिछले 40 सालों से नीतीश जी अच्छे हैं, खराब नहीं है, लेकिन जो टाइम था वो किए। लालू जी अच्छे नेता है, उस टाइम था, टाइम किए। दौर चला गया, नए युग में नए भारत में नए लोग आ गए ना। जो समय था पहले का, जो समय बीत गया, अब नए मुद्दे में है बेरोजगारी और शिक्षा। ये शिक्षा और बेरोजगार पे कोई नेता बात नहीं करता, सिर्फ धर्म जाति यही पे बात होती है। अच्छा, अभी ये बताइए, लोग धर्म पे बात करते हैं, जाति पे बात करते हैं। अभी देखिए कि बिहार में हम 2-3 चीजें आपको बता रहे हैं। यहाँ पर महिलाओं को 35% आरक्षण मिल गया। उसके बाद महिलाओं के लिए जो है अभी देखिए बहुत सारी योजनाएं लागू कर दी गई। उसके बाद 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया गया। तो क्या लगता है कि लोग इससे नहीं लुभाएंगे? सब कुछ करेंगे। अब चुनाव का दौर है तो करेंगे ही ऐसे काम। आप जिनकी बात कर रहे हैं वो नेता अभी सत्ता में नहीं आए हैं, तो थोड़ा मुश्किल तो होगा जनता के लिए कि अभी कुछ किए नहीं है। तो यही तो कह रहे हैं आग्रह करने के लिए कि आज की युवा पीढ़ी इस पे ध्यान दे। क्यों? ये 140 करोड़ के देश में बिहार में भी 3 करोड़ की आबादी है ना। 3 करोड़ आबादी में बस 2 नेता जिंदगी भर रह जाएंगे। यानी हमारे जब हम छोटे थे तो हमारे पिताजी कहे जैसे 16 साल का मेन दिक्कत, जैसे इनका कहना है कि प्रशांत किशोर नए नेता हैं तो उनपे जो है वो बात होनी चाहिए, युवाओं को भरोसा करना चाहिए। मान लिया जाए कि 5 साल के लिए हम किसी गलत इंसान पे भरोसा कर लें तो हमारे जीवन का तो 5 साल बीत जाएगा, तो बड़ा मुश्किल होता है। अब अभी देखिए कि सारे नेता बहस करने के लिए जुटते हैं मानसून सत्र में, है ना? तो कौन से मुद्दे पर ज्यादा चर्चा होनी चाहिए, कौन से मुद्दे पर ज्यादा बहस होनी चाहिए? जिससे गरीब को जिसे राहत मिले उसी से होना चाहिए। गरीब को जिससे फायदा मिले, आम आदमी को, न कि कुछ मुट्ठी भर लोग तुम लोग को, उसको उसके लिए जो सिस्टम होना चाहिए। कोई एक ऐसी बात उठे जिससे जन जन को फायदा हो, गाँव से लेके देहात से लेके। जो अच्छा, आप कौन से क्षेत्र से आते हैं भैया? हम दानापुर क्षेत्र से। दानापुर से आते हैं। अभी देखिए कि दानापुर का जो गंगा का सीमावर्ती इलाका है उसमें बड़ा बाढ़ का पानी वगैरह घुसता है। और मानसून सत्र में अक्सर क्या होता है कि कहाँ बाढ़ आ गया, कहाँ बचाव कार्य शुरू करना चाहिए, कहाँ पे क्या जरूरत है, इन सब बातों पे चर्चा होती है।
तो अभी इस सत्र में अभी तो एक ही दिन हुआ है, तो अभी तो उतनी चर्चा नहीं हुई है। क्या चाहते हैं कि इन सब चीजों पे भी बात हो कि थोड़ा बचाव कार्य कैसे किया जाए, जिनका फसल बाढ़ में डूब गया, या अब कहा जाए कि जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हुई है लोगों का घर डूब गया है। वो तो हर साल, एक साल की बात नहीं है, ये हर साल आती है। तो सरकार तो ऐसा कोई ठोस कदम लेना चाहिए जिसका परमानेंट सॉल्यूशन हो। उदाहरण के तौर में नेपाल में कोसी के क्षेत्र में हर साल बाढ़ आता है, हर साल इतना करोड़ खर्च होता है। हालांकि अभी कोशी क्षेत्र की भी अगर हम बात करें तो अभी कोशी क्षेत्र तो परमानेंट अगर बैरेज बन जाएगा तो इतना रुपया जो बचेगा सरकार को, उसमें गरीब के आदमी के लिए, कल्याण के लिए काम करे। क्या होता है भैया कि सदन का जब सत्र शुरू होता है, जब विधानसभा में जहाँ पे हंगामा लोग करते हैं, नेता और विपक्ष जो है हंगामा करते हैं, कई बार क्या होता है कि हम सब देखते रह जाते हैं कि यार बहुत सारा मुद्दा पे तो बातें नहीं हुआ, जो जनता का मुद्दा था उस पर तो चर्चा ही नहीं किया, हल्ले गुल्ला करके रह गया। तो कौन सा मुद्दा पे वहाँ पे बहस होना चाहिए? यही पानी आ रहा है उस पे और रोजगार पे होना चाहिए। पानी आ रहा मैंने बाढ़ का जो पानी आ रहा है, जिसका घर जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा देना चाहिए, मुआवजा का घोषणा करवाना चाहिए, है ना? सही बात है भाई। और उनको रहने के लिए घर देना चाहिए जो अभी बिछड़ गए हैं उनको। हाँ, जो शरणार्थी शिविर वगैरह बनता है उन सब का प्रॉपर व्यवस्था किया जाए, है ना? देखिए बढ़िया बात बोले हैं। अब देखिए मानसून सत्र चले, अब बात मानसून ही का नहीं हो तो भाई तो गलत हो जाएगा, इसलिए इन सब चीजों पे भी चर्चा होना चाहिए। और मिला जुला के देखिए कि शिक्षा, रोजगार, उसके बाद बिहार में अभी जो क्राइम की स्थिति है उसके ऊपर, उसके बाद बाढ़ का भी देखिए, लगभग सारी बातें आ गई। तो हमको लगता है ना कि जनता से बात करने से ही पता चलता है कि कौन सा मुद्दा जो है वो बढ़िया है और कौन सा मुद्दा खराब है। अब भैया जो है जरा इनसे भी बतियाते ही चलते हैं। क्या भैया बड़ा रंग बिरंग का सूट लिए हुए हैं? हाँ बेच रहे हैं मैडम, ये गरीबों का शोरूम है, समझे। हम लोग लाते हैं बड़े बड़े मॉल से, दुकान से, यहाँ अच्छे अच्छे दीदी लोग ले जाते हैं, पहनते हैं सूट। तो अभी तो लोग ज्यादा हरियर खरीद रहा होगा। हाँ, हरा सावन में खूब चल रहा है, सावन में खूब चल रहा है, हरा। अच्छा ये बताइए भैया कि अभी सावन में हरा भी चल रहा है, सावन में विधानसभा भी चल रहा है। जी, दोनों चल रहा है। विधानसभा में आप लोग का कौन सा मुद्दा वहाँ पर उठाना चाहिए? मुद्दा तो एक है, गरीबी का है, शिक्षा का है। हाँ, गरीबी और शिक्षा पे बात होना हाँ चाहिए, हाँ, है ना? गरीबी और शिक्षा पे बात होना चाहिए। अब आप ही लोग देखिए यहाँ पे रोड पे दुकान लगाया हुआ है, बिल्कुल। बार बार हटा उठा देता हो। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ ऐसा वेंडिंग जोन वगैरह बिहार में लग जाए, इतना चीज बिहार में हमको कहीं लगता है मैडम कि गरीब जन्म लेता है मरने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, गरीब का देखिए कब वो ऐसा कोई बात नहीं। हम लोग को बहुत चीज झेलना पड़ता है यहाँ पे, पुलिस को, प्रशासन को, पैसा को, कौड़ी को, सब चीज बहुत चीज झेलना पड़ता है। रांची में जब गए थे तो रांची में एक बड़ा अच्छा वेंडिंग जोन बना हुआ है, आप वहाँ जाएंगे ना तो ऐसा लगता है जैसे मॉल में आ गए, लेकिन वो वेंडिंग जोन है। यहाँ नाम का है वेंडिंग जोन, कहाँ पे वेंडिंग जोन है? कहीं नहीं यहाँ पे। कहीं दिखा दीजिए, हम लोग का कार्ड ही मिलता है। वही कह रहे हैं कि जब इतना चीज पटना में बन रहा है तो वो वेंडिंग जोन भी बन ही जा रहा है। गरीब के लिए कहीं वेंडिंग जोन अभी यहाँ पे पटना में नहीं बना, पूरे जंक्शन पर नहीं बना है। मैंने ये कह रहे हैं कि इतना चीज बन रहा है, बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। देखिए बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं, तो हमको लगता है इस पर जरा अगर बन जाएगा तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो देखिए कि बाकी सारे मुद्दे पे तो चर्चा हो ही रही है, लेकिन जो आम जनता की मुद्दे हैं उन पर भी चर्चा होगी। और मेरा तो यही रिक्वेस्ट है भाई कि हंगामा तो करवे करते हैं नेताजी लोग सदन में, लेकिन तनी मुद्दा का बात भी हो जाए इसी बहाने तो ज्यादा अच्छा है। लोगों को इंतजार रहता है, जो आम जनता है उनको इंतजार रहता है कि हमारा भी बात कुछ सदन में उठेगा, उस पर भी कुछ चर्चा हो जाएगा। बाकी आपका क्या राय है, आपके हिसाब से कौन से मुद्दे पर नेताओं को बहस करनी चाहिए, जरूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुबोध कुमार के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।